मुसलसल बंदिश और तवानाई बहरान के खदशात के खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल $126 फी बैरल को छू गया। अमरीकी खाम तेल $110 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान ट्रेडिंग 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। जापान, ताइवान, मलेशिया, जनूबी कोरिया और भारत के बाजार हिस्से में भी गिरावट। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मस का नाम तब्दील करके आबनाए ट्रंप रख दिया। सोशल मीडिया पर बहरी गुजरगाह का नया नक्शा भी जारी कर दिया। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नई शराइत भी आयद कर दी। कहा, ईरान हार मान ले और जौहरी हथियारों से दस्तबरदार हो जाए तो ही डील हो सकती है। ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात अब फोन पर होने का दावा भी कर दिया। बहरी नाकाबंदी मुसल्लत करने की हर कोशिश का मुकद्दर नाकामी है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का ट्रंप को पैगाम वाज़ेह कर दिया कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खलीज में बदअमनी मजीद बढ़ाएगी। अमरीकी बहरिया अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगा। बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम पाबंदियों के कभी भी अच्छे नताइज नहीं मिलेंगे। अमरीकी नाकाबंदी से खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल तक पहुंच गई। ट्रंप अमरीकी वजीर खजाना के फजूल मशवरों पर अमल करते रहे तो कीमत $140 तक चली जाएगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर क़ालिबाफ ने खबरदार कर दिया। बोले, अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान को अंदर से तोड़ना है। 3 दिन तो क्या, ईरान का 30 दिन में भी तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ। अमरीका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। अमरीकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने का इम्कान है। Our sustained interaction with both Washington and Tehran was maintained in the last 2 weeks. Pakistan remained committed to regional stability and international peace, reflecting our preference for principled, dialogue-oriented diplomacy and addressing complex geopolitical challenges and managing festering disputes. In this context, under the leadership of Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif, as well as our Deputy Prime Minister Senator Mohammad Ishaq Dar, and Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces Field Marshal Asim Munir, Pakistan maintained open channels of communications with the parties. Let me highlight some of the key markers of these highest level developments. On April 19th, Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif held telephone conversation with His Excellency Dr. Masood Pezeshkian, the President of the Islamic Republic of Iran. During their warm and cordial conversation that lasted for around 45 minutes, our Prime Minister apprised the Iranian President about his own recent engagements with a number of world leaders, including the leadership of Saudi Arabia, Qatar and Turkey. This telephone conversation took place just following the Prime Minister's 3-nation visit. And therefore the conversation was contextualized in the conversations of the Prime Minister in these 3 capitals. पाकिस्तान अमन और सलामती के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में अमरीका और ईरान के साथ सिफारती राबते बरकरार हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। पेचीदा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर मबनी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। ये तकरीब मेरे लिए इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि अपना घर ये वो मुक़द्दस फरीज़ा है किसी भी हुकूमत के लिए
स्टेट के लिए जिसकी अहमियत जितनी भी बयान की जाए वो कम है। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ अवाम बसते हैं, मगर एक बहुत बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है और एक ऐसी तादाद भी है जिनके लिए नीला आसमान छत का काम देता है और खुदा की ज़मीन फर्श का काम देती है। इस हवाले से ये तकरीब घर हो तो अपना मेरे लिए और आप सब के लिए एक इंतहाई यादगार तकरीब है। और ये स्कीम जो आज जिसका ऐलान किया जा रहा है, इसके पीछे बेपनाह अरकरेज़ी की गई, बेपनाह मेहनत की गई और बेशुमार जो ऐसे मसाइल थे जो कि आसानी से हल नहीं हो सकते थे, उसके लिए मैंने खुद कई मीटिंग्स बुलाई। वजीर आजम ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। अहल अफराद में चेक तकसीम, कहा आम आदमी को छत की फराहमी हमारी हुकूमत की तरजीह है। 1 करोड़ रुपए 20 साल की मुद्दत के लिए फराहम किए जाएंगे। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख रुपए तक भी कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप, अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक अहम संग मील, पहली हंगोल क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, इक्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत, तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल, सजा मुअत्तली दरखास्तों पर फौरी फैसला करने की इस्तदा। नॉर्मल पासपोर्ट की तैयारी की मुद्दत 21 से कम करके 14 रोज कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट दफातर में 15 रोज के अंदर कैशलेस सिस्टम नाफिज करने का टास्क। पासपोर्ट की दहलीज तक फराहमी के निजाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निजाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। स्पीकर साहब, जो इन्होंने एनवायरनमेंट की बात की, एनवायरनमेंट पे इस वक्त एनवायरनमेंट पे 5 बिलियन बजट था 2022 में। इस वक्त 15 बिलियन एनवायरनमेंट का बजट है, 40 बिलियन वाइल्ड लाइफ का बजट है और 30 बिलियन फॉरेस्ट का बजट है। स्पीकर साहब, और आखिरी बात इससे रिलेटेड, जिस मार्का हक के डायरेक्टर की इन्होंने बात की है, मैं उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक जिस वजीर आजम ने लड़ा है, मैं उस वजीर आजम को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक के अंदर जिस फौजी ने, जिस सिविलियन ने अपना किरदार अदा किया है, हम सब उसको सलाम पेश करते हैं। हुकूमती इक़दामात की बदौलत स्मोक में नुमाया कमी वाक़ई हुई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पंजाब में दुनिया की बेहतरीन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स कायम की गई है। भट्टों की रोजाना की बुनियाद पर लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। किसानों को 6000 सुपर सीडर्स फराहम किए जा चुके हैं। सदर प्यूटन ने रूस के यौम फतह पर 9 मई को यूक्रेन के साथ जंगबंदी की पेशकश कर दी। व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीकी सदर ने तजवीज़ की हिमायत की। कहा कि नाजी जर्मनी पर फतह का दिन हमारी मुश्तरका फतह का दिन है। मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। सिब्बी में दर्जा हरारत 45, तुर्बत में 46 डिग्री पर पहुंच गया। सकरंड में 45, दादू, लजबेला, मोहिंजोदड़ो में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत मज़ीद 3 रोज तक बरकरार रहेगी।